प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। हमने आपको द्विमासिक पाठ्यक्रम के विषय में बताया था। आज मैं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के विषय में बताने जा रहा हूँ, यानी कि कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में संपूर्ण पाठ्यक्रम किस प्रकार का है और कितने नंबर का है और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। यानी बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आता है, इसके विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो दिया गया है सामान्य हिंदी कक्षा 12, तो हमारा जो प्रश्न पत्र है वह 2 भागों में विभाजित रहता है, 2 खंडों में विभाजित रहता है, खंड का और खंड खा। यह जो प्रत्येक खंड है यह 50-50 नंबर का होता है। तो आइए देखते हैं। इससे सबसे पहला आप देख रहे होंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसी में से आपको एक सही उत्तर छांट करके लिखना रहता है। तो यह 5 नंबर का होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, यानी कि काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं और इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ये भी 5 नंबर का होता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर आपको तैयारी करनी है तो आपकी गद्य और पद्य में जो जीवन परिचय दिए रहते हैं वो जीवन परिचय हमको ठीक से याद करना रहता है, देखना रहता है, पढ़ाई करनी रहती है। तो जब उसको हम एक बार ठीक से पढ़ लेंगे जीवन परिचय, तो ये मान करके चलिए कि आपका 75% प्रश्न उसी जीवन परिचय से ही पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्र के अंतिम में जो प्रश्न अभ्यास रहता है उसी में से दिया रहता है, गद्यांश दिया रहता है और उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए रहते हैं। तो उसी गद्यांश से हमको वह 5 प्रश्न लिखने रहते हैं। तो ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और ये 10 नंबर का होता है। इसी तरह से पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक उसी प्रकार से 5 प्रश्न पद्यांश से भी दिए जाते हैं। पद्यांश दिया रहेगा और उसी से संबंधित 5 प्रश्नों को हमको हल करना रहता है। ये भी 10 नंबर का होता है। 5वां दिया है इसमें का, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, यानी कि जो हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ इसको याद करते हैं, तो ये भी 5 नंबर का होता है। और शब्द सीमा अधिकतम 80 होती है, यानी 80 शब्दों में ही हमको साहित्यिक गद्य में जो लेखक हैं उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियों को लिखना है। इसी तरह 5वें का खा में भी दिया है कवियों का जीवन परिचय। इसमें साहित्यिक परिचय लिखा है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ये हमको लिखना रहता है। शब्द सीमा अधिकतम 80, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। आपके पाठ्यक्रम में 4 कहानियाँ हैं, उन्हीं 4 कहानियों से संबंधित, यानी उन्हीं 4 कहानियों का सारांश, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, कथा वस्तु, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको भी अधिकतम 80 शब्दों में लिखना रहता है। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न होता है। फिर है 7वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। वर्तमान में आपका श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है। आपने राजमुकुट नाटक पढ़ा होगा कक्षा 11 में। पहले क्या था, पहले राजमुकुट और श्रवण कुमार ये दोनों ही पाठ्यक्रम में थे, लेकिन अब राजमुकुट नाटक को कक्षा 11 में कर दिया गया है और श्रवण कुमार खंड काव्य को कक्षा 12 में। तो ये जो खंड काव्य है इसकी कथा वस्तु, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, इस प्रकार से यह प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी शब्द सीमा भी अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। ये भी
5 नंबर का होता है। इस प्रकार से खंड का में यह 50 नंबर का इस प्रकार से होता है। खंड खा ये भी 50 अंक का होता है। इसमें क्या आता है, 8वां जो क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन के का में दिया है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और ये 7 नंबर का होता है। 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। तो इसमें क्या रहता है, संस्कृत का गद्यांश दिया रहता है, जो संस्कृत के पाठ हैं उसी से कोई एक गद्यांश दिया जाता है और उसी का हिंदी में अनुवाद करना रहता है संदर्भ के साथ में। फिर खा में है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी संस्कृत का कोई श्लोक रहेगा, पद्य रहेगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये भी 7 नंबर का है। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। 9वां क्वेश्चन है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। आप भली बात जानते हैं 2 नंबर का आता है। मुहावरे दिए रहते हैं 9 2 11 होना, और ऐसे तमाम प्रकार के मुहावरे उसमें दिए होते हैं और उनका हमको अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना रहता है। तो ये आपका 2 नंबर का है। तो 10वां क्वेश्चन है का संधि। संधि में कौन कौन संधि है, दीर्घ, गुण, यण, आयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद। यानी उसमें संधि नहीं पूछता है कि दीर्घ संधि के विषय में बताइए, गुण संधि के विषय में बताइए, आयादि संधि के विषय में बताइए, बल्कि उसमें संधि विच्छेद होता है, उसी को हमको करना रहता है। तो ये 3 नंबर का होता है। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। नहीं, शब्द कौन कौन से हैं, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित और इधर सर्व, इदम, यद। इन शब्दों में विभक्ति की पहचान, यानी कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये उसमें लिखने के लिए आता है। 11वां का शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि शब्दों में बहुत कम अंतर रहता है, जैसे अंश, अंश, यानी कि छोटा सा बड़ा सा अंश में रहता है, उसमें अंतर कि इसका अर्थ क्या है। तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। अनेकार्थी शब्द, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे जो ईश्वर की आस्था में विश्वास ना करता हो तो उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। ये भी 2 नंबर का आता है। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमने आपको बताया कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाला, तो कौन होता है, नास्तिक। तो ये इसमें करना है। अनेकार्थी शब्द में जैसे हरि, तो हरि के कई अर्थ होते हैं, जैसे हरि को भगवान विष्णु भी कहते हैं, हरि का अर्थ बंदर भी होता है। तो ऐसे एक शब्द के कई शब्द होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। ये सब 2-2 नंबर के होते हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कि वाक्यों में कई बार त्रुटियां होती हैं, जैसे राधा गीत गाता है, तो इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, यानी कि राधा गीत गाती है, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार की वर्तनी से संबंधित त्रुटियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, भी 2 नंबर का होता है। फिर आपका रस, रस में कौन कौन से रस आते हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस। ऐसे 5 रस हैं। 5 रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखना रहता है 2 नंबर में। इसी तरह से अलंकार, अलंकार में आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार में है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह, इसके लक्षण एवं उदाहरण लिखना रहता है। ये भी आपका 2 नंबर का आता है। इसी प्रकार से छंद, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, 4 छंद हैं। इसके लक्षण एवं उदाहरण हमको लिखना रहता है। ये भी आपका 2 नंबर का है। फिर पत्र लेखन आता है, यानी कि पत्र लिखना रहता है। उसमें से नियुक्ति, आवेदन पत्र, बैंक के किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये एक ही पत्र लिखने के लिए आता है। ये 6 नंबर में आता है, 6 नंबर का होता है। और अंतिम में निबंध,
विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित और मुख्य और समसामयिक विषयों पर भी आता है। जैसे इस समय कोरोना संकट चल रहा है तो ऐसे विषयों पर भी निबंध आता है। तो ये निबंध 9 नंबर का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध और पत्र लेखन यानी दोनों मिला करके यह 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से यह 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपका होता है। इसके बाद आपका जो पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं यह आपका दिया गया है पुस्तक में। गद्य में आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है राष्ट्र का स्वरूप। फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है अशोक के फूल। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है भाषा और आधुनिकता। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है निंदा रस। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका भी एक पाठ है तेजस्वी मन, जो उनका एक पुस्तक है, उसी से कुछ संपादित अंश हैं। इसी तरह काव्य में आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति 3 पाठ हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है गीत, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। कथा साहित्य जो हमने आपको बताया था कि 4 कहानी कौन कौन सी है, तो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ ऋण द्वारा रचित पंचलाइट, शिवानी द्वारा रचित लाटी और अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी आपको पढ़ना है। फिर संस्कृत खंड में कुल मिलाकर के 6-7 पाठ हैं। उसमें से पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, दूसरा है संस्कृत भाषाया महत्वम, तीसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, चौथा है जातक कथा, 5वां है सुभाषित रत्नानि, छठा है महामना मालवी और 7वां है पंचशील सिद्धांता। और इसमें आपका जो खंड काव्य है इसमें दिया है, खंड काव्य की सहायक पुस्तकें अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित हैं। तो हमारे ज़िले सिद्धार्थनगर में श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, उसको भी हमको इसके साथ में पढ़ना है। तो ये आपका जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम था। कितने नंबर का पाठ्यक्रम था ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या आपको पढ़ना है ये भी सारी जानकारी आपको बता दी। और आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था कि सामान्य हिंदी बालाजी प्रकाशन की किताब अपने यहाँ चल रही है, तो उसी के द्वारा हमको ये पढ़ना है। मान लीजिए आपके पास किताब खरीदने में सक्षम नहीं है, नहीं किताब खरीदते हैं, किताब उपलब्ध है आपके पास, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रश्न अभ्यास है हम इसी पुस्तक से देंगे। धन्यवाद।